दोस्तों, अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करना चाहते हैं यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट करना चाहते हैं और मोबाइल बैंकिंग ऐप में आपको नॉर्मल एफडी और टैक्स सेवर एफडी यानी कि दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको इन दोनों में अंतर नहीं पता है कि इन दोनों में क्या अंतर है और आपको कौन सी एफडी करनी चाहिए, कौन सी एफडी आपके लिए बेहतर रहेगी। तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नॉर्मल एफडी और टैक्स सेवर एफडी में आखिरकार अंतर क्या है और कौन सी एफडी आपके लिए बेटर हो सकती है। करेंगे दोस्तों वीडियो की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भीम, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा तरह एक ही बात कहूँगा कि अगर आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या फिर आपको पर्सनल लोन की नीड है तो मैंने आपके लिए अपना लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आप 5 मिनट में 5 लाख रुपए तक का पर्सनल ले सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ से क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। चाहे जिस बैंक का आपको क्रेडिट कार्ड लेना हो, आप सारी बैंकों के क्रेडिट कार्ड वहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर 700 प्लस है तो वहाँ से आप विदाउट इनकम डॉक्यूमेंट्स के भी क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ से अप्लाई करते टाइम आप ये मालूम कर पाएंगे कि आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर कितने % अप्रूवल चांसेस हैं। अगर आपको 60, 70, 80 या फिर 90% अगर आपको अप्रूवल चांसेस मिलते हैं तो वहाँ से आप उन्हीं क्रेडिट कार्ड को या फिर पर्सनल लोन को अप्लाई करें। इससे क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन होगा उसके डिक्लाइन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, यानी कि 10% आपका एप्लीकेशन डिक्लाइन होगा, बाकी 90% चांसेस रहेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाए। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद सिर्फ 2 मिनट का टाइम निकाल के आप अपना ऑफर जो चेक करें। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर पर्सनल लोन के लिए ऑफर मिलता है तो वहाँ से क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन जरूर अप्लाई करें। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं कि नॉर्मल एफडी और टैक्स सेवर एफडी में आखिरकार अंतर है क्या, और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एफडी की शुरुआत। अब दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार फिक्स्ड डिपॉजिट होती क्या है, यानी कि एफडी होती क्या है। क्योंकि एफडी करने का जो प्रोसेस है वो तो सिर्फ 1 से 2 मिनट का है, वो तो मैं आपको इजीली बता दूंगा, आप 1 से 2 मिनट में एफडी कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार ये एफडी होती क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो फिक्स्ड डिपॉजिट है वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां आप अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करके एक निश्चित टाइम के लिए जमा करते हैं और उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, यानी कि आप उससे इंटरेस्ट कमाते हैं। और एक बात यह कि जितना लंबे टाइम के लिए आप एफडी करेंगे बैंक में, उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न करने का मौका आपको मिलेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप एफडी की शुरुआत इजीली मोबाइल ऐप से कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप एफडी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर चाहे तो ब्रांच के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनमें से कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं एफडी करने के लिए। आपको जरूरी नहीं कि ब्रांच ही आपको जाना पड़े, आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब बात करें नॉर्मल एफडी में और टैक्स सेवर एफडी, उन दोनों में अंतर क्या है। तो उससे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल एफडी के आपको क्या क्या बेनिफिट। तो नॉर्मल एफडी आप अपनी जरूरत के हिसाब से अमाउंट और जो टाइम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल टेन्योर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। एफडी के अगेंस्ट आपको लोन और ओवरड्राफ्ट जैसी फैसिलिटीज है वो आपको मिल जाती हैं। और चौथा है कि आप ऑनलाइन एफडी अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू इजीली आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको कुछ बातें आपको याद रखनी है कि अगर दोस्तों आप मैच्योरिटी से पहले एफडी को तोड़ते हैं तो बैंक पेनल्टी के रूप में कुछ चार्जेस आपसे ले सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंटरेस्ट रेट में आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है दोनों एफडी में, ठीक है। अगर आपका गोल सिर्फ इन्वेस्टमेंट और या फिक्स रिटर्न है तो आप नॉर्मल एफडी के साथ जा सकते हैं, ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर दोस्तों बात करेंगे टैक्स सेवर एफडी क्या है, तो मैं आपको बता दूं, टैक्स सेवर एफडी स्पेशली उन लोगों के लिए होती है जो लोग टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इनकम टैक्स सेक्शन 80 के तहत टैक्स डिडक्शन का जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है। अगर आप मान लीजिए कभी फ्यूचर में एफडी को तोड़ना चाहें, पैसे निकालना चाहें तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें एक नुकसान आप ये भी है कि अगर जो इसे लोन एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड या लोन जैसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। जैसे ओवरड्राफ्ट वगैरह में जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको इस पर नहीं मिलेंगी। अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, ये आपके लिए यूजफुल हो सकती है। अगर दोस्तों इन दोनों में कंपैरिजन करें तो नॉर्मल एफडी और टैक्स सेवर एफडी में, तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट कि नॉर्मल एफडी में फ्लेक्सिबल टेन्योर मिलता है, विड्रॉल आप अलाउ कर सकते हैं बीच में, ठीक है। लोन फैसिलिटी जैसी बेनिफिट है वो आपको मिल जाता है, लेकिन नॉर्मल एफडी में आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। दूसरा, टैक्स सेवर एफडी में टैक्स डिडक्शन बेनिफिट आपको मिलता है। 5 साल तक लॉक इन पीरियड होता है और बीच में आप विड्रॉल उसे नहीं कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल एफडी में आप कर सकते हैं कभी भी आप जरूरत पड़ती है तो। तीसरा कि जो टैक्स सेवर एफडी है उसमें आपको लोन जैसी फैसिलिटीज आपको नहीं मिलती है, जैसे ओवरड्राफ्ट जैसी फैसिलिटी है उस पर आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये है, अगर आपको फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो नॉर्मल एफडी बेस्ट आपके लिए हो सकता है, आप नॉर्मल एफडी के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए चाहते हैं पैसे को इन्वेस्ट करना तो आप टैक्स सेवर एफडी का चूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। बात करें इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट लगभग दोनों पर सेम ही होता है, थोड़ा नॉर्मल एफडी पे ज़्यादा होता है। कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा एफडी पर, अब आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप एफडी की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो ईज एप्लीकेशन है उसे आपको ओपन करना है, और उसमें आपको एमपिन के थ्रू आपको लॉगिन हो जाना है। अगर आपने अभी तक मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। आप 2 से 3 मिनट में ही उस वीडियो को देखने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे मोबाइल बैंकिंग में, ठीक है। उसके बाद आपको अपना एमपिन डालना है, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको अपना एमपिन आपको उसमें सेट करना होगा, उसी एमपिन के थ्रू आपको इसमें लॉगिन हो जाना है, ठीक है। अगर आपने अपने घर का वाईफाई या फिर किसी के मोबाइल से आपने वाईफाई कनेक्ट किया हुआ तो यहाँ पर आपको कुछ ये अलर्ट सा दिखाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ वाईफाई नेटवर्क डिटेक्टेड, जो कि मैंने अपने घर का जो वाईफाई है मैंने इससे कनेक्ट किया हुआ है, तो यानी कि मैंने इंटरनेट मेरे जो मोबाइल का इंटरनेट है वो मैंने नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपने घर का वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये मेरा वाईफाई वो डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको कंटिन्यू क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे सक्सेसफुली इसमें आप लॉगिन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसा कि अब आप देख रहे हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैं सक्सेसफुली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। अब हमें एफडी करनी है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर इन्वेस्ट क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको चूज़ करना है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो एफडी में करेंगे, आरडी में करेंगे या फिर एलआईडी में करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एफडी की, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एफडी पर करेंगे क्लिक। सबसे पहले यहाँ पर आपको एफडी क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो सेविंग अकाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो अकाउंट होगा आपको, इसमें आप एफडी अब जो एफडी आप करेंगे ना उसका आप कोई नाम दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भाई फर्स्ट एफडी कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं खाली एफडी का नाम इसमें टाइप कर देता हूँ, एफडी लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है नॉर्मल एफडी और टैक्स सेवर एफडी। जैसे मैंने अभी आपको बताया दोनों का अंतर बताया, ये दोनों एफडी हैं, इनमें से आप कोई चूज कर सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल ज़्यादा हो, ठीक है। नॉर्मल एफडी आप 1000 से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम अमाउंट 2.99 करोड़ यानी कि करीब 3 करोड़ तक मैक्सिमम अमाउंट रख सकते हैं। तो दोस्तों जितना अमाउंट की आप एफडी करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पर आपको टाइप कर देना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1000 रुपये कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको टाइम सेलेक्ट करना है कितने दिन के लिए आप एफडी करना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैं 550 दिन के लिए 555 दिन के लिए करता हूँ, तो मेरे को जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 6.65% पर एनम मिलने वाला है, ठीक है। और तो यहाँ पर देखिए रिकमेंड भी मुझे कर रहा है, और यहाँ पर जो पॉपुलर चला स्टैम्प है वो चला है 444 दिन के लिए चला है, जो 6.5% इंटरेस्ट दिखा रहा है, इतने मिलेगा। अगर 1 साल के लिए करता हूँ तो 6.2% इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल के लिए करता हूँ 6.15% इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम का, या फिर चाहे तो यहाँ से आप कस्टम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पे आउट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, ठीक है, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है ऑन मैच्योरिटी क्वार्टरली या फिर मंथली, वो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मान लीजिए मैं क्वार्टरली सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 1000 रुपये कर एफडी कर रहा हूँ तो 17 रुपये का जो क्वार्टरली इंटरेस्ट है वो क्रेडिट होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, टोटल इंटरेस्ट है वो 103 रुपये मिलेगा और 1000 की मेरी एफडी अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऑटो रिन्यूएबल आप इसे ऑफ कर सकते हैं, कि यहाँ पर आप अपने नॉमिनी का नाम ऐड कर सकते हैं, आप अपने फैमिली में किसी का भी नॉमिनी डिटेल आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिव्यू बाय ये ऑप्शन है, ये आ जाएगा। इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स को रिव्यू करना है, और रिव्यू के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको जो एफडी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ईजी मोबाइल एप्लीकेशन से आप एफडी की शुरुआत कर सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे आप इस तरीके से एफडी कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी वीडियो हमेशा अपलोड करते हैं जो आपके काम की होती हैं।